जिसको संचालन करते उसे प्रसर्ग कहते हैं। और मनवंतर, उसके बाद होते हैं वंश, तो सूर्य वंश और चंद्र वंश। अब मनुओं के जो संतानों की चरित्र है उन लोग उसे कहते हैं अनुवंशा। ये 5 प्रकरण मिल करके भागवत के स्तंभ बने। तो यहाँ जो है निमि राजा जो है 5000 वर्ष तक दिव्य यज्ञ किया। उधर यज्ञ करने के बाद स्वर्गलोक में जब इंद्र का 500 साल तक यज्ञ चला, 500 साल यज्ञ करने के बाद जब इंद्र आए, वशिष्ठ जी धरती में आए राजा अपने जजमान के यहाँ, तो देखे तो जजमान जो है यज्ञ करके विश्राम कक्ष में गए थे। द्वारपालों से पूछा, राजन कहाँ है निमि राजा? वशिष्ठ जी से कहा सैनिकों ने, महाराज अभी वे भी यज्ञ करके विश्राम करने के लिए विश्राम कक्ष में गए। वशिष्ठ जी ने सैनिकों से बोला कि महाराज को बुलवाइए, लेकिन तुरंत गए थे, इसलिए सैनिक बोल दिए कि महाराज गुरुदेव अभी तो हमारे स्वामी विश्राम कर रहे, अभी अभी गए। क्रोध में वशिष्ठ जी ने कहा, एक तो बगैर गुरु के आश्रय लिए गुरु को पूछे। इस अहंकारी राजा ने यज्ञ करा दिया गौतम मुनि को अपना आचार्य बना करके, और गुरु आए हैं ऐसे जानकर भी यह विश्राम कर रहे हैं। इसलिए क्रोध की ज्वाला भड़क गई वशिष्ठ जी की। कौतूहल और आवाज को सुन करके राजा ने भी कक्ष से बाहर आए, और बाहर आए गुरुदेव को प्रणाम कर ही रहे थे कि वशिष्ठ जी ने श्राप दिया। तेरे अभिमानी राजा ने भी, तूने अभिमानवश गुरु का परित्याग करके दूसरों का आचार्य वर्ण किया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शरीर से युक्त हो जाओ। गुरु के श्राप को सुन करके वशिष्ठ जी बड़ा दुखी, वशिष्ठ जी के श्राप को सुन करके निमि बड़ा दुखी हुई। बोले महाराज गुरुदेव, पूरी याचना भी नहीं समझी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कुछ पूछा भी नहीं, मैंने कोई गलती भी नहीं, और आपने मुझे श्राप दे दिया। ते पतयन्ति पादयो गुरुर्राज्यं महाभागां नरशेषं यतसुखम्। आज हम एक साल नहीं 4 दिन धर्म सत्यनारायण की कथा का वार्ता, भगवान प्रसन्न होते ईसाई धर्म हो जाते। इतने बड़े दुर्भाग्य